ये मंसूबा इंतहाई अहम मंसूबा है। मेरे लिए इससे ज़्यादा और कोई मंसूबा मुकद्दम नहीं है। इससे मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री भी चलेगी, कॉमर्स भी चलेगी और पाकिस्तान की अंदर बेपनाह मैं समझता हूँ कि खुशहाली के दरवाजे खुलेंगे। इस स्कीम के हवाले से पहले साल में हमने जो हदफ मुकर्रर किया है वो 50,000 घरों के लिए है, जिसके लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस की गई है। वज़ीर आज़म ने अपना घर स्कीम के तहत तारीखी पैकेज का अजरा कर दिया। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, घर की खरीदारी के लिए 1 करोड़ रुपए तक कर्ज 20 साल के लिए मिलेगा। पहले 10 बरस में 5% और अगले 10 बरस में नॉर्मल मार्कअप होगा। अपना घर स्कीम चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के लिए है। पहले साल 50,000 घरों के लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस की है। हदफ 5 लाख घरों का है। स्कीम का मकसद आवाम को अपनी छत फराहम करना है। तामीराती शोबे से मईशत का पहिया चलता है। माहाना बुनियादों पर स्कीम पर अमल दरामद का खुद जायजा लूंगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 8% इजाफा, नई कीमत $123.11 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 7% बढ़कर $109.28 फी बैरल पर पहुंच गई। माहिरीन के मुताबिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात तातुल का शिकार रहने की सूरत में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना जैसे लोगों के फजूल मशवरे तेल को $120 तक ले गए। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने अमरीकी वज़ीर ख़जाना को आड़े हाथों ले लिया। ईरानी स्पीकर का कहना है तेल की कीमतें अभी $140 फी बैरल तक जाएंगी। 3 दिन गुजर गए, तेल का कोई कुआं खुश्क नहीं हुआ। ऐसा 30 दिन में भी नहीं होगा। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के स्टॉक मार्केटों पर इंतहाई मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद बंदी, कारोबार के दौरान 4,812 पॉइंट्स की कमी। KSE 100 इंडेक्स 1,61,011 पॉइंट्स तक गिर गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,65,823 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। अमरीकी सदर के बार बार बदलते बयानात, कभी जंग की धमकियां तो कभी मुज़ाकरात पर जोर। ईरान की नई तजावीज़ मुस्तरद, जोहरी मुआहदे तक आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान के साथ फ़ोन पर मुज़ाकरात जारी है। ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान को मानना होगा कि वो जंग हार गया क्योंकि अमरीका अपने ज़्यादातर अहदाफ हासिल कर चुका। ईरान के 82% मिसाइल तबाह, 159 बहरी जहाज डबो दिए हैं। ईरानी करेंसी की अब कोई कदर कीमत नहीं रही। ईरान मुआशी बदहाली का शिकार है। रूसी हममनसब से भी टेलीफोन पर तवील बात हुई है। रूसी सदर ने ईरान की यूरेनियम अफजोदगी पर फिक्रमंदी का इजहार किया। पुतिन को ईरान अमरीका जंग बंद कराने से पहले रूस को यूक्रेन के साथ जंग खत्म करनी चाहिए। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान पर मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार, बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक मुमकिना हमलों का बुनियादी मकसद ईरान के अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना है। हमलों के जरिए तेहरान पर दबाव बढ़ाया जाएगा कि वो दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और जोहरी और इलाकाई मामलात में ज़्यादा लचक का मुजाहरा करे। दूसरी तरफ अमरीका का ईरान के खिलाफ पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर। इक़दाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। अगर अमरीकी फौज ने अपने हुर्मुज़ में पेशकदमी की तो फौरी सख्त जवाब देंगे। ईरानी बहरिया के कमांडर की वार्निंग, अपने शोहदा का बदला लेने के लिए खून के आखिरी कतरे तक मुत्तहिद है। ईरानी बहरिया के कमांडर शहराम ईरानी ने कहा ईरान ने अपने हुर्मुज़ को बहरा अरब सिमत से बंद कर दिया है। अगर अमरीकी फोर्सेस ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। दुश्मन ने समझा था वो चंद दिन में जंग जीत जाएगा, मगर अब इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अब तक ईरानी अफवाज ने तहम्मुल का मुजाहिरा इसलिए किया ताकि सफारतकारी को मौका दिया जा सके। बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रही तो अमरीका को बेमिसाल कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
ईरान से जंग में अब तक अमेरिका के 25 अरब डॉलर खर्च हो चुके। ज्यादा रकम हथियारों पर, कुछ मेंटेनेंस और आलात की तब्दीली पर खर्च हुई। ईरान के साथ जंग में अब तक 13 अमेरिकी फौजी भी हलाक हो चुके। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग। ट्रंप इंतजामिया ने साल 2027 के लिए 1500 अरब डॉलर दिफाई बजट की दरखास्त कर रखी है।